हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे बेटा। और इस साल का मेरा पहला वीडियो। सॉरी फॉर दैट, जो भी बच्चे हैं उनके लिए सॉरी। अब क्या ही कह सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से चीजें मैं नहीं कर पाया। चलो अब शुरू करते हैं। अब चलो देखिए, जो वीडियो था उस वीडियो के बारे में बात करते हैं। देखो, बेसिक पॉइंट की बात है कि आपके पास 30 दिन है, आपके पास टोटल, आपके पास किसके लिए? आपके कॉमर्स के पेपर के लिए। ठीक है। मैक्सिमम हम 30 से 35 दिन मान रहे हैं कि आपके सीयूटी के पेपर में ये काम आने वाला है। ठीक है। अब 30 दिन के अंदर आप सीयूटी कैसे मतलब कवर अप कर सकते हैं, या आप कैसे सीयूटी में अच्छा नंबर ले आ सकते हैं, हम उस पर यहां बात करने की कोशिश करें। देखो, 5 बेसिक की पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। उन्हीं की पॉइंट्स के हिसाब से, अपने हिसाब से आप अपने को रखिएगा, ताकि आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकें और आप कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। देखो, तो पहला जो की पॉइंट है वो ये याद करना कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, वैसे तो एक ही साल पेपर हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको आप ले आइए और उसको आप लगा डालिए। सबसे पहला काम ये करना है आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप ले आइए और उसको लगा डालिए विदाउट एनी डाउट। क्यों? क्योंकि जो भी आप पढ़े होंगे, क्या किए होंगे, जो भी आप पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर का मतलब, जब आप ट्वेल्थ बोर्ड दे रहे थे, तो ट्वेल्थ बोर्ड देते समय जो भी आपने पढ़ा होगा, वो सबका सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो एक बार थरली रिवाइज करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं। तो एक तो पॉइंट ये हमारा हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरे अगर पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है भैया, एनसीईआरटी। एकदम याद रखिएगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वो भी किसकी? 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी एकदम नेसेसरी है, ये याद रखिए। विदाउट एनसीईआरटी आप कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितनी भी साइड बुक लगा लें, कितना भी आप जो भी करना है कर लो, जो भी किताब है तुम्हारे पास, 100 किताब है, डीके गोयल हो गया, बीके ओरी हो गया, पूनम गांधी हो गई, चाहे जो भी किताब तुम पढ़ रहे हो, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो तुम्हारा समझ लो कि एकदम एक चांस नहीं बनेगा। क्योंकि इतनी इतनी मोटी बुकें हैं, तुम पढ़ते जाओगे पागल हो जाओगे। तो अभी आपके पास क्या है कि कोई भी आपको साइड बुक आपको नहीं लेनी है, ये याद रखिए, किसी भी साइड बुक से आपको नहीं पढ़नी है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास 30 दिन है, सिर्फ 30 दिन में अपना पूरा का पूरा पेपर तैयार करना है। वो क्या करेंगे? वो सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे, बाकी किसी पेपर के थ्रू जाना नहीं है आपको। कोई भी किताब आपको पढ़नी नहीं है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपका क्या जाएगा? टाइम जाएगा। मोटी मोटी किताबें हैं, अगर डीके गोयल की किताब खोल दो तो डीके गोयल कितने पन्ने की बुक है? 700-800 पन्ने की बुक है। 800 पन्ने की बुक है, एकदम समझ में आ जाएगा। दाल भात का कवर नहीं है कि एकदम बनाया रोजा एकदम खा लिए लपेटे में आ गया, एकदम बेकार हो जाओगे। तो ये याद रखना कि 700-800 पेज की बुक आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 30 दिन है। 30 दिन के अंदर आपको टोटल ओवरऑल तीनों ही डोमेन कंप्लीट करने हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी के विदाउट कोई भी काम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी के अलावा और कहीं आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, टाइम को डिवाइड करिए। टाइम को डिवाइड करना है आपको। अच्छा, आप टाइम कैसे डिवाइड करेंगे? आप टाइम कैसे डिवाइड करेंगे आप बताइए भैया। तो टाइम आपका डिवाइड होगा, देखो कैसे। तुम्हारे पास 3 डोमेन है, 3 डोमेन, और 3 डोमेन के साथ प्लस एक लैंग्वेज भी है ना? चाहे हिंदी ली हुई तुमने और चाहे तुमने अंग्रेजी ली हुई हो, चाहे कोई भी। अब ये 3 डोमेन के साथ आपका हिंदी और इंग्लिश भी है कि नहीं? तो आपको कोशिश करना है कि जो तीनों डोमेन है आपके, आपके तीनों जो डोमेन है, ये जो तीनों डोमेन है आपके हैं, इनको आपको टाइम देना होगा। वो टाइम कैसे होगा भैया? आप कोशिश करिए कि हर एक डोमेन को, चाहे अकाउंट्स हो, इसको 2 घंटा दीजिए, बिजनेस हो, इसको 2 घंटा दीजिए, इकोनॉमिक्स हो, इसको 2 घंटा दीजिए, और आपका इंग्लिश हो गया या फिर स्लैश हिंदी हो गया या फिर अदर लैंग्वेज जो हो गई, इसको करीबन 2 घंटा दीजिए, और प्लस इसके साथ 2 घंटे का रिवीजन भी चलेगा।
सोचोगे कि 4 घंटा पढ़ लिया रजा हो जाएगा हमारा सीयूटी में, तो नहीं, आपको कम से कम फिलहाल 30 दिन के लिए तो 8 9 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये 3 बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लेते आइए। आप जितना प्रीवियस ईयर का पेपर, भाई एक ही साल पेपर हुआ है तो उतना कोई दिक्कत है नहीं, तो आप 1 साल का पेपर आपने लगा लिया, 1 साल का पेपर आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद से क्यों, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर से तुमको एक फायदा मिलेगा कि क्वेश्चंस जो तुम्हारे बन रहे हैं वो कहां से आएंगे, क्वेश्चंस का आइडिया तुमको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन तुम्हारे बन कहां से रहे हैं। ठीक, तो एक तुमको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक, दूसरा जब क्वेश्चन का आइडिया होता है तो तुम उसके हिसाब से जो चैप्टर्स है उनको वो डिसाइड कर पाओगे कौन से चैप्टर्स तुमको पढ़ने हैं या कौन से चैप्टर तुमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है भैया, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं तुमको उसके हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक, तो एक तुम्हारा तो पॉइंट हो गया कि तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिया और तुमको आइडिया चल गया कि पेपर आ कहां से रहा है, उसके हिसाब से तुम अपने पेपर्स को लगा रहे हो। दूसरा, आपके पास टाइम नहीं है मोटी मोटी बुक पढ़ने का, एनसीईआरटी को रीड कर जाइए, एनसीईआरटी को रीड कर जाइए, इसके की पॉइंट्स को आप एकदम पढ़ते जाइए। की पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए कि क्वेश्चन कहां से, देखो एनटीए जो भी पेपर बनाएगा, जो भी पेपर तुम्हारा बनना है, जो भी पेपर तुम्हारा बनना है, एनटीए जो भी पेपर बनाएगा वो तुम्हारे एनसीईआरटी के अलावा वो और कहीं से वो टच करेगा ही नहीं, ये बात याद रखना। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया, प्रीवियस ईयर लगा लिए, उसके बाद से टाइम डिवाइड कर लिए, एनसीईआरटी लगा लिए। अब देखो चौथा पॉइंट कहां पे आ गया। चौथा पॉइंट, कम से कम हर एक चैप्टर यानी पूरे के पूरे डोमेन में 4000 से लेके 5000 तक के आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे, ये भी आपको विद इन 30 डेज के अंदर। ठीक है, और कोशिश करना कि अगर इससे ज्यादा कर सको, अगर बुक तुमको कोई अवेलेबल हो जाती है, एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज आप अपने हिसाब से जो भी लगा सकते हैं वो लगाइएगा। ठीक है, एक आती है, देखो अभी किरण ने अभी लॉन्च की थी, ठीक है, कॉमर्स के लिए किरण ने एक लॉन्च की थी, तो इसको तुम लगा सकते हो, जाके सर्च करोगे। अभी तो अगर फिलहाल 2 4 10 दिन में अगर तुमको मिल जाए तो ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं। तो किरण की कॉमर्स करीबन 4 5 हजार हर चैप्टर के हिसाब से तुमको क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, वो लगा लेना। ठीक है, और प्लस इसके साथ क्या करना है तुमको, जो भी तुमने साइड बुक्स रखी हुई हैं, जो भी तुमने साइड बुक्स रखी होंगी, इसमें तुम्हारे हर चैप्टर के एंड में, चैप्टर एंड में एमसीक्यूज लगे हुए होंगे, एमसीक्यूज दिए होंगे, इनको लगा डालिए आप। और प्लस आपको क्या करना है कि तुमको याद होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जब आते थे बोर्ड के, प्रीवियस बोर्ड पेपर जो आते थे, इसमें एक बुक हुआ करती थी ओसवाल की। ठीक है, तो उसमें जो एमसीक्यूज दिए होंगे उनको तुम लगा डालो। ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, इनके हिसाब से आपको काम करना है। और 5वां एकदम सिंपल बेसिक पॉइंट ये है भैया, रिवीजन। ये भैया इसके अलावा तुम सोचोगे कि हम कुछ कर लें, विदाउट रिवीजन आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये याद रखिएगा। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करना है ये मैं बता देता हूं। रिवीजन करने का तरीका होता है, देखो तुम्हारे पास 30 दिन है, मतलब कुल मिला के 4 हफ्ते, 4 हफ्ते तुम्हारे पास हैं। आप कोशिश करिए कि हर 6 दिन में अपना एक एक डोमेन को कंप्लीट करते जाइए, हर 6 दिन में एक डोमेन को कंप्लीट करते जाइए। 5 डोमेन है आपको, करीबन 5 6, हाँ वही 5 डोमेन है आपके, मतलब मान लो कि 4 डोमेन है तुम्हारे, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का और तुम्हारे किसका, तुम्हारे इंग्लिश का। तो करीबन 6 दिन तुमको हर एक डोमेन पे देना होगा। मतलब कि एक डोमेन जो तुम्हारा है, चाहे कोई भी डोमेन हो, उस पे करीबन तुमको 6 दिन, 6 डेज तुमको देने होंगे उस पूरे डोमेन को कंप्लीट करने। तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। 6 दिन एक डोमेन को आपको देना है, आप अपने डोमेन को कंप्लीट करिए। और प्लस उसके साथ जब आप लास्ट के संडे के दिन आते हैं, उस दिन आप कुछ मत करिए, उस दिन बस आप जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। ठीक है, और रिवाइज करने के बाद मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो भी हैं उन चैप्टर से रिलेटेड या फिर उस डोमेन से रिलेटेड उसको कंप्लीट करिए। ठीक है भैया,
मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चैप्टर से या हर क्वेश्चन से और हर टॉपिक से आपको करीबन 40 से 50 क्वेश्चन लगवा सकूं, और कोशिश करूंगा कि आपको एंड तक जाते जाते, इस महीने तो नहीं, अगले महीने या अगले महीने से मैं हो सकता है कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास लूं, ताकि आपसे इंटरेक्ट भी हो सकूं और क्वेश्चंस में आपको डिटेल भी दे सकूं। तो फिलहाल अभी के लिए ये करना है आपको, आप लगाते जाइए, कुछ क्वेश्चंस मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करता जाऊंगा, उसको भी आप देखते जाइएगा। मैं जितना कोशिश कर सकता हूं फिलहाल अभी मैं कोशिश करूंगा 30 दिन कोशिश करूंगा कि आप इसको कंप्लीट कर सकें, और ध्यान रखिए अपने डोमेन से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात जरूरी बेटा कि कोशिश करना कि अपने 30 दिन को एकदम मैक्स आउट कर सकूं, जितना हो सके उतने एमसीक्यूज को लगाने की कोशिश करो। एक बार किसी यूनिवर्सिटी में हो जाओगे, लाइफ इज सेट। तब तक के लिए शुक्रिया, कल मिलते हैं इसी वक्त, बाकी सब सही तो थैंक यू बेटा।